नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकाश कोटनाला। आप ये लेक्चर योगा एजुकेशन हब मोबाइल एप्लीकेशन और योगा एंड आयुर्वेदा साइंस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम 1 से लेकर के 100 तक की संस्कृत गिनतियों के बारे में जानने वाले हैं। कैसे संस्कृत की गिनतियाँ बनाई जाती हैं, संस्कृत की गिनतियाँ किस प्रकार से होती हैं, इन विषयों को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। अगर आप योगाचार्य के छात्र हैं, उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, यहाँ से आप योगाचार्य या फिर पीजी डिप्लोमा कर रहे हैं, तो आपको मालूम होगा कि आपको संस्कृत का प्रश्न पत्र दिया जाता है, जहाँ पर आपको संस्कृत की गिनतियाँ हैं, छंद हैं, संधियाँ हैं, धातु रूप हैं, शब्द रूप हैं, आपको दिए जाते हैं, जिससे संबंधित एक लेक्चर मैं आपको पूर्व में दे चुका हूँ। तो वहाँ पर आपने देखा होगा संस्कृत की गिनतियाँ भी आपको पूछी जा सकती हैं, या फिर आप अन्य किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज के छात्र हैं तो वहाँ पर भी अगर आपको पूछा जाता है, या फिर नहीं भी पूछा जाता ना, तो भी हमें संस्कृत की गिनतियाँ आनी ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं कि हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, एग्ज़ाम देना है तभी हम संस्कृत पढ़ें, तभी हमें संस्कृत की गिनतियाँ आनी चाहिए, ऐसा नहीं है। हमें प्रयास भी करना चाहिए। तो यहाँ पर हम संस्कृत की गिनतियों को जानेंगे और एक तरीका जानेंगे कि किस प्रकार से हम 1 से लेकर के 100 तक जो संस्कृत की जो गिनतियाँ हैं इन्हें हम चुटकी में तैयार कर सकें। तो आगे देखते हैं। यहाँ पर हिंदी में हमने संस्कृत की जो गिनतियाँ हैं, हिंदी कहें इंग्लिश कहें, इसमें दिया है, और साथ ही हमें यहाँ पर जो संस्कृत की जो गिनतियाँ हैं ये आपको यहाँ पर दी हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको 1 से लेकर के प्रथम 10 तक आपको गिनतियाँ याद करनी आवश्यक है। जैसे कि 1 को कहते हैं एकः, 2 को कहते हैं द्वौ, 3 को कहते हैं त्रयः, 4 को कहते हैं चत्वारः, 5 को कहते हैं पंच, 6 को कहते हैं षट्, 7 को कहते हैं सप्त, 8 को कहते हैं अष्ट, 9 को कहते हैं नौ और 10 को कहते हैं 10। अभी आप तैयारी कैसे करेंगे? तो आपने तिथियां तो सुनी होंगी ना, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं। अब ये दसवीं यानी कि 10, नवमी यानी कि 9, अष्टमी यानी कि अष्ट, सप्तमी यानी कि सप्त, षष्ठी यानी कि 60, पंचमी यानी कि पंच, चतुर्थी यानी कि चत्वारः, तृतीया यानी कि त्रयः, द्वितीया यानी कि द्वौ, एकः यानी कि प्रतिपदा। अब अगर जो आपको ये जो तिथियां हैं, अगर ये तिथियां अगर आपको आती होंगी, जानते होंगे, तो 1 से लेकर के 10 तक गिनतियां आपकी ऐसे ही तैयार हो जाएगा। अच्छा, कुछ ज़्यादा कठिन भी नहीं है भाई। 10 को 10 कहते हैं, 9 को 9 कहते हैं, 8 को अष्ट कहते हैं, कोई ज़्यादा अंतर तो है नहीं, शब्दों में ज़्यादा फर्क तो है नहीं। 7 को सप्त कहते हैं, 6 को षट कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपको 1 से लेकर के 10 तक आपको इस प्रकार से तैयार करना ही होगा, है ना। अब अगर आपने 1 से लेकर के 10 तक गिनतियां अगर आपने याद कर ली, तो आगे आप कैसे 11वीं 12वीं इन सब जो गिनतियां हैं इनको तैयार करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जो 11 है इसको कहते हैं एकादश। अब 12 को क्या कहेंगे? द्वादश। 13 को कहेंगे त्रयोदश, 14 को कहेंगे चतुर्दश, या फिर 18 को कहेंगे अष्टादश, 19 को कहेंगे नवदश और 20 को कहेंगे विंशति। अब ध्यान दीजिएगा, एकादश, 1 और 10 कितना? एकादश यानी कि 11। उसी प्रकार से चत्वारः या फिर पंच को लेते हैं, पंच और 10, तो 5 और 10 कितने होते हैं? 15। तो कैसे तैयार करोगे? पंच 10 तो 15। ध्यान दीजिएगा, देखो तरीका है ये। चुटकी में आपका 100 तक की जो गिनतियां हैं वो तैयार हो जाएंगी। आपको ऐसे याद करने की आवश्यकता नहीं है कि चतुर्दश, पंचदश, षष्ठदश। कैसे तैयार करना है? अब जैसे 18 है तो 18 को कैसे पढ़ोगे? अष्ट और 10, तो अष्ट और 10 18। अब 9 10 है तो 9 10 को देखो, 2 चीज हम कर सकते हैं। एक हम क्या कह सकते हैं, 9 और 10 कितना होता है 19, या फिर हम यह भी कह सकते हैं
एकोनविंशति, यानी कि 20 में एक नहीं, तो वह क्या हो जाएगा? नवदस अर्थात 19। 20 को क्या कहते हैं? विंशति। यह आपको याद करना होगा। नेक्स्ट देखें, अब 21 को क्या कहेंगे? तो एक यहां से आपने उठा लेना है और विंशति यहां से आपने उठा लेना है, तो एक विंशति, द्वौ विंशति, या जिसको कि हम द्वाविंशति भी कहेंगे, त्रयविंशति, त्रयोविंशति या त्रयविंशति, पंचविंशति, उसी प्रकार से अष्ट और विंशति, अष्टाविंशति, नवविंशति, तो नवविंशति। अब यह नवविंशति यानी कि 9 और विंशति यानी कि 20, तो 9 और 20 कितने हुए? 29। अगर आप इसे दूसरे रूप में याद करना चाहें तो विंशति को आगे क्या है? 63, 63 यानी कि 30। अब हम इसको क्या कह सकते हैं? एकोन, यानी कि एकोन आपको आगे जोड़ देना है और उसके बाद जो 63 है, उसी प्रकार से विंशत, एकोना जोड़ देना है और विंशत, तो आपका 19 या फिर 29 यह शब्द तैयार हो जाएंगे। ये जो गिनतियां हैं यह तैयार हो जाएंगी। तो इस प्रकार से आपको यह तैयार करना है। मैं आगे किसी और का भी बता देता हूं, लेक्चर ज्यादा लंबा ना हो, विषय हमारा कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि 50, 51 आदि को हम देखें। अब यहां पर देखिएगा, 50 को हमने क्या कहा? 50। जैसे यहां पर आप देखेंगे 63 यानी कि 30, 40 को क्या कहेंगे? 44, 50 को क्या कहेंगे? 50। अब अगर जो हमें 51 या फिर 52 को देखें तो 51 में आपका क्या आ जाएगा? 51 में एक आ जाएगा और 50 यहां पर है, तो एक 50। अगर जो 2 यानी कि 52 को लिखना है तो 2 और 50 यानी कि 250। उसी प्रकार से अगर जो 56 को देखना है तो हमने देखा 6 को क्या कहेंगे? 60 और आगे 50 है, तो कैसे हो जाएगा? 60 50। इस प्रकार से आपकी ये सारी यहां तक गिनतियां तैयार हो जाएंगी। और आगे जो 60 है इसको क्या कहेंगे? षष्ठी। तो यह कैसे होगा? 9 50, है ना? 9 और 50 यानी कि 50 कितने हो गए? 59। या फिर आप इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं षष्ठी, लेकिन उससे पूर्व क्या जोड़ना है? एकोना, एकोन षष्ठी। कितना सरल है, कठिन है, सिर्फ समझने की तैयारी है। समझ गए, समझने में समय लग सकता है, लेकिन समझ गए तो आप 100 तक जो गिनतियां हैं चुटकी में तैयार कर सकते हैं, है ना? तो ये यहां पर आपको देखना है। उसी प्रकार से ये जो 70 है, 70 को कहते हैं सप्तति, 80 को कहते हैं अशीति, उसी प्रकार से 90, 90 को कहते हैं नवति और 100 को कहते हैं शतम। अब एग्जाम्पल, अगर जो आपको 95 को लिखना है तो 95, 5 यानी कि पंच, 5 को क्या कहते हैं संस्कृत में? पंच, और नवति 90, तो क्या हो जाएगा? पंच नवति। 60, षड नवति, अष्ट 8 नवति, 90 अष्ट नवति। अब नवनवति 99, शतम यानी कि 100। अगर आपको 99 को लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं? या तो नवनवति लिख सकते हैं या फिर एकोन शतम। शत में यानी कि जो 100 है, शतम में एक का ना होना, 100 में एक का ना होना, तो क्या कहलाएगा? 99। या फिर आप ये कहें 90, 90 और 9 तो 99। तो इस प्रकार से आपको यह तैयार करने हैं। कितने सरल हैं। देखो, 2 चीजें आपको याद करनी होंगी। क्या? एक तो आपको 1 से लेकर के 10 तक तैयार करना होगा। इसके बाद ये सारे के सारे मैंने यहां पर इसीलिए बोल्ड करके आपको दिए हैं कि आप तैयार कर पाए, दिए भी आपको इसीलिए हैं कि आप तैयार कर पाए। तो 10 विंशति, 20, 30 को कहते हैं 63, 40 को कहते हैं 44, 50 को कहते हैं 50, 60 को कहते हैं षष्ठी, 70 को कहते हैं सप्तति, 80 को कहते हैं अशीति। शब्द देखो ना, मिलते जुलते हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। 90 को कहते हैं नवति और 100 को कहते हैं शतम। अब शतम आगे अगर जो हम और आगे देखें 100, 200, 300 तो क्या कहेंगे? एक शतम 100, द्विशतम 200,
त्रिशतम 3 चतुः 5 षट सप्त अष्ट नवशतम 900 और 1000 को बोलते हैं क्या? सहस्त्रम 1000। एक सहस्त्र, विष्णु सहस्त्र नाम शब्द सुना होगा ना, योग के छात्र हैं तो सुना ही होगा, पढ़ा भी होगा बल्कि। विष्णु सहस्त्र नाम, तो विष्णु के सहस्त्र नाम है ना। तो यह क्या है? यह सहस्त्रम यानी कि 1000। तो इस प्रकार से आपकी यह जो गिनतियां हैं यह तैयार हो जाएंगी। कुछ भी कठिन नहीं है, सिर्फ समझना भर है। 1 से 10 तक याद करना है और 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ये तैयार करने हैं। आपकी जो गिनतियां हैं वह तैयार हो जाएंगी। और ध्यान दीजिएगा, आपके यहाँ पर लगभग 10 से 20 नंबर का प्रश्न बन के आता है। अगर आपकी ये सामान्य गिनतियां याद हो जाएंगी तो एग्जाम भी तैयार हो जाएगा और साथ साथ में संस्कृत की गिनतियां भी आ जाएंगी। आना भी चाहिए। हमें किसी भी भाषा को हम ये ना समझें कि ये नहीं सीखना है या फिर प्राचीन समय की है, अभी तो मॉडर्न टाइम है। अरे भाई, अगर जो हम योग के छात्र हैं ना तो आना ही चाहिए, और नहीं भी हैं तो सीख भी लेंगे तो कुछ गलत तो होगा नहीं। तो कोशिश कीजिएगा, आपके तैयार हो जाएंगे। अच्छा, मैंने कुछ प्रश्न आपको यहाँ पर दिए हैं, आप खुद से बना करके उनके आंसर यहाँ पर भेजिएगा। स्वयं का टेस्ट लीजिएगा कितना आपका यह तैयार हुआ। आप अपने वीडियो के कमेंट बॉक्स में इन प्रश्नों का जवाब जरूर दीजिएगा। प्रथम प्रश्न आपको पूछा गया है, 93 को निम्नलिखित में से संस्कृत में क्या कहा जाता है? 63, 93, 33 या फिर 97? तो 93 को क्या कहा जाता है आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चले। निम्नलिखित में से अष्टाशीति का सही तात्पर्य है? 88, 88, 108 या फिर 1008? कोई नहीं। तो अष्टाशीति का तात्पर्य क्या है पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तीसरे प्रश्न की ओर चले। निम्नलिखित में से चतुःषष्ठी का तात्पर्य है? 88, 108 या फिर 1008 या फिर 108 या फिर 1008 या फिर कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, चतुःषष्ठी पूछा गया है। अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई आंसर है तो भेजिएगा, नहीं है तो कोई नहीं पर आंसर टिक कीजिएगा। साथ ही आपको बता दूं कि चैनल पर ना इससे संबंधित कई सारे लेक्चर्स आपको पहले भी दिए गए हैं और आप योगा एजुकेशन हब एप्लीकेशन पर जा करके इससे संबंधित कोर्स भी देख सकते हैं। कई सारे कोर्स आपको वहाँ पर दिए गए हैं, बुक्स आपको वहाँ पर दी गई हैं, योगा मटेरियल आपको वहाँ पर दिया गया है, दर्शन आदि जो ग्रंथ हैं इनसे संबंधित लेक्चर्स दिए गए हैं। अगर आप चाहें तो इस एप्लीकेशन पर जा करके इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, चौथे नंबर पर जाएं। 48 को संस्कृत में निम्नलिखित में से कहा जाता है? अष्टचत्वारिंशत्, द्विपंचाशत्, अष्टषष्टि, षड्नवति। सही आंसर क्या है छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। आशा है आप भेज भी पाएंगे। अगर आपने लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो आपकी गिनतियां तैयार हो जाएंगी, हो गई होंगी, और तैयार हो गई होंगी तो आप चारों प्रश्नों के सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज पाएंगे। इस लेक्चर में इतना ही। अन्य लेक्चर्स के साथ आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।